कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता भवन निर्माण हेतु शासन की स्वीकृति पर द सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह ने विधिक पत्रकार एसोसिएशन पत्रकार वार्ता किया। द सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष राजा आनंद ज्योति सिंह की मांग पर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता भवन निर्माण हेतु शासन की स्वीकृति मिलने पर अपना आभार व्यक्त किया है। विधिक पत्रकार संघ कार्यालय में बुलाई गई प्रेस वार्ता में द सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष राज आनंद ज्योति सिंह ने कहा कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री को 17 जुलाई 2021 को पत्र लिखकर कचहरी में वकीलों के बैठने को लेकर उनकी दयनीय स्थिति के बारे में अवगत कराया था। वहीं 27 दिसंबर 2021 को उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन के जिलाधिकारी वाराणसी को पत्र लिखकर कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने हेतु अधिवक्ता भवन निर्माण कराए जाने की बात कही है। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र के परिप्रेक्ष्य में जमीन चिन्हांकन कराकर निर्माण एजेंसी से बजट बनवाकर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने की बात बताई। चुनाव जीतने के बाद मैं 7 जुलाई 2021 को मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर यहाँ की मूलभूत समस्याओं से उनको अवगत कराया था। मैंने बताया था कि यहाँ अधिवक्ताओं के न बैठने की उचित व्यवस्था है, न ही यहाँ पर पीने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था उचित है। और मैंने यहाँ चैम्बर निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में उप सचिव ओम प्रकाश जी का पत्र हमें और जिलाधिकारी दोनों लोगों को आया, जिसमें यह बताया गया कि आप तत्काल यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर में ज़मीन का सीमांकन करा के हमको अवगत कराएं और यहाँ पे तत्काल चैम्बर निर्माण का कार्य कराया जाए। जिसके संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। हम लोग बात किए, मैं गया डीएम साहब से मिला, चूँकि डीएम साहब ने भी बुलवाया, कहा कि आप आइए बताइए कलेक्ट्रेट परिसर में किस जगह ज़मीन है जहां पर चैम्बर निर्माण का कार्य कराया जा सकता है। कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रेजरी के सामने ज़मीन काफ़ी संख्या में खाली है, जिसको दिखाया गया कि यहां पर टीन शेड मुक्त अधिवक्ता के बैठने के लिए चैम्बर निर्माण का कार्य कराया जा सकता है, जिसको डीएम साहब ने स्वीकृत कर दिया और यहाँ से एक पत्र शासन को जारी कर दिया गया है, जिसमें चूँकि डीएम साहब को नजुल की भूमि को आवंटित करने का पावर नहीं है, उसके लिए उप सचिव द्वारा निर्देशित किया। वहाँ से जब तक आदेश नहीं मिलेगा कि इस भूमि को आप बार को दीजिए, तब तक वो होगा नहीं। उस संदर्भ में पत्राचार हो चुका है और निश्चित तौर पर कुछ दिन के अंदर में यहाँ पे कार्य लग जाएगा। और ये हम लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि एक अदने से पदाधिकारी के बातों के पत्रों पर इतना महत्व दिया गया और इतने बड़े चैम्बर निर्माण का कार्य कराया गया। मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़े इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।